Hello everyone, welcome to my channel NSD Graphics. My name is Neha. I am a graphic designer and multimedia teacher. आज की क्लास में बताने वाली हूँ ब्लेंड टूल। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ब्लेंड टूल होता है ये। ब्लेंड टूल का मतलब क्या होता है? ब्लेंड क्या होता है? दो चीजों को मिक्स करना या तीन चीजों को मिक्स करना, ब्लेंड करना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे हम दो शेप लेंगे, मान लीजिए रेक्टेंगल्स लिए दो, ये एक रेक्टेंगल एक सर्कल लिया, या कोई भी शेप, अदर दो तीन शेप हमने ले लिए, उनको आपस में मिक्स करके हम लोग जो क्रिएट करते हैं उसे बोलते हैं ब्लेंड करना। मैं दिखा देती हूँ। हम यहाँ से रहते हैं रेक्टेंगल, अब एक और रेक्टेंगल जैसे मैं बना लेती हूँ। यहाँ से कोई भी कलर कर लिया, यहाँ पे गए ब्लेंड टूल पे, यहाँ से प्रेस करके यहाँ लाके छोड़ दीजिए, ब्लेंड हो गया। आप देखेंगे दोनों कलर ब्लेंड हो गए और बीच में कॉपीज भी आ गई हैं। ये आ रही है 5 कॉपीज। अगर मैं 20 करूंगी, एंटर करूंगी तो 20 हो जाएंगी। मैं 10 करूंगी, एंटर करूंगी तो 10 कॉपीज हो जाएंगी। और दोनों कलर्स भी हमारे क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। इधर उधर आप इसको इस तरीके से यहाँ से पकड़ कर रख सकते हैं। अब दूसरी चीज है, मान लीजिए मेरे को दोनों सेम शेप नहीं चाहिए। कंट्रोल Z कर रही हूँ। मैं चाहूं तो रेक्टेंगल नहीं, कोई और शेप भी यूज कर सकती हूँ। मैं इसे हटा देती हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ से ले लिया स्टार। स्टार की साइड यहाँ से ऊपर से बढ़ा सकते हैं। अब मैं ब्लेंड करती हूँ तो ये इस तरीके से ब्लेंड हो जाएगा। यहाँ से मैं ले लेती हूँ 20, क्योंकि स्टार है तो धीरे धीरे वो चेंज हो रहा है। अगर मैं चाहूं तो मैं कोई और भी शेप ले सकती हूँ। अब यहाँ पे ये है कि ब्लेंड टूल जब आप कर रहे हैं, यहाँ से अगर मैं इसको सेलेक्ट कर रही हूँ तो ऐसे ब्लेंड टूल आ रहा है, लेकिन अगर मैं सिलेक्शन टूल लेती हूँ और पूरा सेलेक्ट करती हूँ तब भी ब्लेंड टूल की प्रॉपर्टीज यहाँ पे शो हो रही हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ एक शेप को सेलेक्ट किया तो प्रॉपर्टी शेप की आ रही है यहाँ पे, देखिए। अगर मैं एक शेप सेलेक्ट करती हूँ तो प्रॉपर्टी शेप की आएगी, और अगर मैं मिडिल में क्लिक कर रही हूँ यहाँ पे तो प्रॉपर्टी ब्लेंड टूल की आएगी। आपके पास और भी बहुत सारी शेप्स होती हैं, जैसे ये है, ठीक है, या इस तरीके का 3 पॉइंट रेक्टेंगल है। और भी बहुत सारी शेप्स होंगी, किधर की तरफ आपको शेप्स दिखाई देंगी, जैसे ये नहीं, पॉलीगन, स्टार, सबकी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ ऊपर मिल जाएंगी प्रॉपर्टी बार के अंदर ही। और भी शेप्स हैं यहाँ पे आपके पास, कॉमन शेप्स। कॉमन शेप्स में आप जाएंगे, आपको दिखेगा एक ही हार्ट की शेप दिखाई दे रही है। अगर आप यहाँ ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी शेप्स यहाँ पे मिल जाती हैं, जैसे ये रही। अगर ये मिडल में यहाँ पे जाएंगे, थोड़ा ऊपर नीचे करेंगे तो इसकी शेप चेंज भी हो जाती है। तो हमारे पास यहाँ पे काफी सारी शेप्स आ रही हैं। अब जैसे मैंने मान लीजिए कॉमन शेप में मैं ये हार्ट की शेप को चेंज करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे लूंगी, कंट्रोल शिफ्ट से बनाएंगे, इक्वल बनेगा। इसी की कॉपी ले लेती हूँ मैं प्लस से, दोनों को मैं ब्लेंड कर देती हूँ। ये ब्लेंड हो गया। हम यहाँ से कॉपीज बढ़ा लीजिए। अब आगे चलते हैं। ये होता है हमारे पास डायरेक्शन। जैसे मैंने करी 90, एंटर, तो ये 90 डिग्री पे हमारा क्या हो जाएगा, घूमेगा। उसके बाद यहाँ पे आपके पास आ रहा है डायरेक्ट ब्लेंड हो रहा है, ये हमारा क्लॉकवाइज ब्लेंड हो रहा है, और ये हमारा काउंटर क्लॉकवाइज ब्लेंड हो रहा है। उसके बाद यहाँ मिडिल में जो ऑप्शन है, इससे आप करोगे तो आपका ऑब्जेक्ट और कलर दोनों इधर उधर जाने लग गया है। कंट्रोल Z कर रही हूँ। आप यहाँ जाएंगे तो आपके पास दोनों आ रहा है, ऑब्जेक्ट और कलर। ये मिडिल वाला ये ऑप्शन है। अगर मैं इसको आगे बढ़ा रही हूँ तो देखिए यहाँ से ये इस तरीके से चेंज हो रहा है। बट अगर मैं ये लॉक खोल देती हूँ तो सिर्फ ऑब्जेक्ट जाएगा, कलर अपनी जगह पे रहेगा। और अगर मैं कलर करती हूँ तो मेरा ऑब्जेक्ट वहीं रहेगा और कलर इधर उधर मूव हो जाएगा। और अगर दोनों को लॉक कर देते हैं तो दोनों साथ में जाते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं, हमारे पास यहाँ पे प्रीसेट्स भी आ रहे हैं। आप यहाँ से प्रीसेट्स भी ले सकते हो, जैसे 90 डिग्री या कोई और सा प्रीसेट आपको चाहिए। दूसरी चीज यहाँ से आप क्लियर भी कर सकते हो, या अगर आपको यहाँ से सेम ब्लेंड किसी और शेप पे करना है तो वो भी कर सकते हो। जैसे मेरे पास रेक्टेंगल है, ये दूसरा रेक्टेंगल है, मैंने इसको ब्लेंड कर दिया। अब मुझे सेम ऐसा ही कॉपी करना है तो मैं यहाँ से ऊपर से कॉपी वाला ऑप्शन यूज कर सकती हूँ और एरो से क्लिक कर दो इसमें, तो सेम डायरेक्शन आ जाएगी। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन और दिखाई देता है, न्यू पाथ। मैं वो भी दिखा देती हूँ। हम कंट्रोल शिफ्ट से शेप बनाते हैं और इसी की कॉपी ले लेते हैं यहाँ से और ब्लेंड कर देते हैं। हमारे पास यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन और दिखाई देता है, ये न्यू पाथ। पाथ का मतलब होता है लाइन।
ग्राफिक की लैंग्वेज में अगर आप कहो लाइन तो यानी कि पाथ। तो हम कैसे करते हैं, जैसे अगर मान लीजिए मैं इसे 20 कर लेती हूँ, हमने कोई पेन टूल से या किसी भी टूल से एक लाइन ड्रॉ करी है। अब मैं इस लाइन पर या किसी भी शेप लाइन पर मैं इसको लेना चाहती हूँ, तो मैं इसे सेलेक्ट करूंगी, यहाँ जाऊंगी न्यू पाथ। जैसे न्यू पाथ पे क्लिक करोगे एक एरो आ जाएगा, उस एरो को आप जिस भी पाथ यानी जिस भी लाइन पे क्लिक करोगे ये शेप उसमें चली जाएगी। फिर बाहर क्लिक कीजिए, एक शेप सेलेक्ट करनी है खाली और इसको आप मूव कर दीजिए, तो ये ब्लेंड होकर उस पर आ जाएगी। अगर आप किसी सर्कल पे लेना चाहते हैं यानी एलिप्स पे लेना चाहते हैं तो आप एलिप्स पे भी ले सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट से हमने एक शेप ड्रॉ करी है, हम यहाँ पे कोई भी कॉमन शेप कुछ और ले लेते हैं, फिलहाल ये वाली ले लेते हैं, इसी की कॉपी ले लेती हूँ मैं। इनको हम कर देते हैं ब्लेंड, न्यू पाथ, क्लिक, ऐसे। अभी बहुत कम आ रहा है, हम बढ़ा लेते हैं यहाँ से 20। कई बार ऐसा होगा आप एक ही जगह से बढ़ाते रहते हो ना, तो वो क्या होगा देखना खराब हो जाता है, ऐसे हो जाता है। तो कंट्रोल Z, तो दूसरी तरफ से भी बढ़ाना शुरू करिए, ये। तो इस तरीके से हम किसी पे भी इसको ले सकते हैं। आप चाहें तो किसी टेक्स्ट पे भी ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टेक्स्ट लेती हूँ, मान लीजिए S लिख लिया, कोई भी अल्फाबेट कुछ भी लिख सकते हैं आप, और यहाँ से साइज बढ़ा लेते हैं और हम थोड़ा राउंडेड वाला ले लेते हैं, बड़ा करिए शिफ्ट के साथ। अब इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ये ऑप्शन आता है यहाँ नन करने का, हम फिल को क्लिक कर देंगे, यहाँ नन हो जाएगा। यहाँ कलर पे राइट क्लिक करेंगे, सेट आउटलाइन। अब इसमें क्या हुआ, फिल नन हो गया, सिर्फ आउटलाइन आउटलाइन रह गई, तो ये भी क्या बन गया, पाथ बन गया। अब मैं कोई शेप बनाती हूँ, यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट प्लस से कॉपी और ब्लेंड, सेम प्रोसेस है, न्यू पाथ, क्लिक। बहुत कम है, 20 कर लेते हैं, बढ़ाते हैं यहाँ पे और बढ़ा लेते हैं, 40 कर लेते हैं। यहाँ से ऐसे होने लगे तो आप यहाँ से बढ़ाइए इसको, और बढ़ाना है 60 कर सकते हैं। अब ये दोनों अलग अलग लग रहे हैं आपको, तो यहाँ से आप चेंज कीजिए कलर। अगर अभी भी आपको अलग अलग लग रहा है तो आप क्या करिए, ये जो ग्रीन वाला है इसको भी हम रेड कर देते हैं, अपने आप मिक्स हो जाएगा। एक शेप सेलेक्ट करोगे, शेप की प्रॉपर्टी आएगी, मिडिल पे क्लिक करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टी आएगी, 50 कर लेते हैं इसको। आउटलाइन हटाओगे, राइट क्लिक करके आउटलाइन हो जाएगा। अगर आप इसे ब्रेक करना चाहते हैं, जैसे अभी बीच में कलर ये ऐसे आ रहा है, ब्रेक करना चाहते हैं तो कंट्रोल के या राइट क्लिक करके ब्रेक कर सकते हैं। तो मिडल वाला हमारा जो ऐसे वो अलग हो गया है। अब एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ, मान लीजिए हम यहाँ पे कोई और अल्फाबेट लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैं लिखती हूँ R, इसमें ये नन, इस पे राइट क्लिक, ओके। अब अगर मैं इस पे कोई भी शेप बनाती हूँ, मान लीजिए ये ड्रॉप वाली बना लेता हूँ, इधर ब्लेंड कर देते हैं, यहाँ गए न्यू पाथ, क्लिक नहीं हुआ, इसको बढ़ा लेते हैं। अब इसमें आपको एक दिक्कत लगेगी, क्या, यहाँ तो ये आ गया है, इसे और बढ़ा लो, ये सिर्फ यहाँ जाता रहेगा, बीच में नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये दो तरफ आपको ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक उठाइए आप और इस पे छोड़ दीजिए। अब एक इधर आ जाएगा और एक बाहर की तरफ, इसे बढ़ा लेंगे, ये आ गया। तो इस तरीके से हम इसे ले सकते हैं। आप किसी भी चीज को ब्लेंड कर सकते हो, जैसे मैंने लास्ट क्लास आर्टिस्टिक मीडिया आपको समझाया था। तो हमारे पास आर्टिस्टिक मीडिया में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, और इससे प्लांट्स ले लेती हूँ मैं, ये ऊपर की तरफ चले जाते हैं। जैसे ले लेते हैं लीफ वाले,
इसे हम ब्रेक कर लेते हैं, कंट्रोल के, फिर अनग्रुप कर लेते हैं, राइट क्लिक या कंट्रोल यू। अब मैं एक ये ले लेती हूँ, एक ये ले लेती हूँ, इनको हटा देती हूँ, अलग अलग हो गए। हम इन्हें भी ब्लेंड कर सकते हैं और इन्हें भी हम किसी भी शेप के ऊपर ले सकते हैं। कम आ रहे हैं, ठीक है। और कम करोगे तो कम हो जाएंगे, ज्यादा करेंगे हम तो ज्यादा हो जाएंगे। तो इस तरीके से भी हम किसी भी शेप को इस पे लेकर आ सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे इसमें फ्लावर्स भी होते हैं। अगर आप यहाँ जाएंगे तो आपको काफी शेप्स यहाँ मिलती हैं, देखिए इनसे भी हम बना सकते हैं। तो ये होता है आपका ब्लेंड टूल। ब्लेंड टूल का बेसिक मैं समझा चुकी हूँ, ठीक है। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।